तो आज हम आए हैं गांव चेलापुर, ये चीनी मिल धामपुर का क्षेत्र पड़ता है और सोसाइटी पड़ती है नूरपुर में। हमारे प्रगतिशील किसान हैं आशुतोष जी। तो ज़रा आज हम लोग देखेंगे कि आप किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, क्योंकि बिजनौर में बहुत कुछ जो है बाढ़ में या पानी से काफ़ी नुकसान दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपका गन्ना इतना स्वस्थ है, इतना लंबा गन्ना है। तो आपने क्या क्या तरकीब अपनाई है अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए? तो ज़रा आप बताएं कि ये कौन कौन सी प्रजाति और कितने एरिया में आपने ड्रिप पद्धति से किया है? जो हमारे पास पिछले लगभग 10 साल से फ्रेंच की खेती हो रही है और 56 इंच पे ये खेती हो रही है। और दूसरा हमारे पास लगभग 14 से 15 एकड़ जो है गन्ना होता है। बाकी जो भी वैरायटी है हमारे पास 0118 है, 3102 है, 18231 है, 9709 है और एक दो वैरायटी और नई आई हैं, वो अपना है हमारे पास अभी। तो जैसे ये आपने 5 फीट पे गन्ना बोया हुआ, तो क्या इसमें आप कोई फसल और भी लेते हैं क्या? हाँ, इसमें जो अक्टूबर सोम की होती है उसमें दूसरी फसल भी ली जाती है। जैसे उसमें अभी इस टाइम पे हम मूली लगा देते हैं और अब से 1 महीने बाद जो थोड़ा सा लेट गन्ना बोया जाएगा उसमें हम अपना सरसों की खेती कर लेते हैं। कितना निकल जाता है मूली और सरसों में? अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 5 से 6 कुंटल तो हमारा सरसों का निकल जाता है। बहुत बढ़िया। और मूली की बात करें तो लगभग 70 से 80 कुंटल हमारी 1 एकड़ में मूली की प्रोडक्शन आ जाती तो है। इसका ये मतलब कहा जाए कि जो भी आपके इनपुट कास्ट पड़ती है गन्ने की बुआई से लेके उसको कटाई तक का, तो क्या ऐसा लगता है कि जो बीज का आप फसल ले लेते हो इंटू क्रॉपिंग, उससे मेकअप हो जाता है, पूरा हो जाता है? मेकअप नहीं, उससे ऊपर निकल जाता है। बहुत अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट निकल जाती है, उससे ज़्यादा कास्ट निकल जाती है, यानी कि इंटर क्रॉपिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो साथ में चूँकि हमारे यहाँ पंचामृत स्कीम चल रही है, जिसमें ट्रेंच पद्धति से ड्रिप इरिगेशन, इंटर क्रॉपिंग और जो है रेटून मैनेजमेंट डिवाइस RMD होता है, जो हमारी शायद समिति में है, आप लाए हैं या स्वयं? नहीं, हमारा स्वयं का है। अच्छा, हम रेटून, ये पेडी है हमारी। अच्छा, तो ये रेटून मैनेजर से ही कटी हुई है। अच्छा, क्या फ़ायदा होता है रेटून मैनेजर से? इससे रेटून मैनेजर से एक तो ऊपर का सूखा हुआ जो गन्ना होता है, जब काटते हैं अपना 10 से 15 दिन लग ही जाते हैं एक खेत को, 1 एकड़ को खत्म करने में। तो वो एक साथ फूट के आता है और जो उसमें रोग रहता है उसमें फिर हम ऊपर से ड्रेंचिंग कर देते हैं, जैसे फंगीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की, तो उसमें ग्रोथ अच्छे से आती है। बिल्कुल एक साथ चलता है गन्ना। रेड रॉट से बचाने का क्या उपाय आपने किया है, कुछ किया है? रेड रोड के सबसे पहले तो जैसे हमारा पानी की एक लिमिटेशन है कि हमें कितना पानी देना है। कम से कम पानी लगा के खेतों को पानी में खड़ा नहीं करते हैं। और उससे पहले जुताई के लिए हम इसमें सबसॉइलर चलाते हैं।